विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। बीजेपी विधायक भैयालाल राजवाड़े ने सवाल उठाए हैं। आज के कार्रवाई के दौरान जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया गया है और जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और टंकी निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका जवाब दिया है। कहा है कि कोरिया में कुल 928 टंकी का निर्माण किया गया, 751 पानी टंकी पूर्ण है और 177 टंकी अपूर्ण। आज छत्तीसगढ़ मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज के दिन जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और टंकी निर्माण का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया है। सीधे बिना भूमिका के प्रश्न में आता हूं। माननीय, आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? ये थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ की। रायपुर में अमृत मिशन के अंतर्गत 2016 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। 7 पैकेज में ये काम थे और उपलब्ध राशि के हिसाब से 5 पैकेज की स्वीकृति हो पाई। जो राशि उपलब्ध थी उस राशि से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से पेयजल और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल की उपलब्धता हो पाई। और जहां तक राजधानी रायपुर है, रायपुर में पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 सालों में लगभग 219 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से रायपुर शहर को उपलब्ध कराए हैं कि राजधानी में हर घर तक नल से पानी पहुंचे। चलिए, सवाल जवाब आपने सुन लिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर कार्रवाई चल रही है। आपको विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं। सप्लाई करने की योजना नहीं है, ये प्रश्न अमृत मिशन से संबंधित है। माननीय, आपके प्रश्न में उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत 25 मिनट हो गए। नहीं कोई बात, मैं इतना, ये राजधानी का महत्वपूर्ण विषय, मेरा विषय इतना ही है। किसी और विषय में नहीं, माननीय अध्यक्ष ये महोदय, विषय, एक सेकंड, ये विषय प्रश्नकाल में आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संवेदनशीलता भी दिखाई, लेकिन राजधानी है और आवृत्ति हुई काम की। नगरोत्थान में वही, 15वें वित्त आयोग में वही, स्मार्ट सिटी में वही, अमृत मिशन में वही, और उसके बाद 1,21,000 घर में पानी नहीं है। हम जांच मांच ना कराएं, कम से कम ये बोल दें हाउस में कि हम रायपुर को शुद्ध पेयजल 2 साल में देंगे, इतना बोल दें। राजधानी है, यह आश्वासन आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सामान्य बात हो गया। नहीं, मैं आपके अध्यक्ष जी एक छोटा सा निवेदन, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाता हूं। यहाँ प्रशासन, शासन, पक्ष विपक्ष सब बैठे। अगर रायपुर शहर में आप 350 MLT पानी है और आपका सर्वे बोलता है कि रायपुर शहर की 5 लाख की आबादी के आधार पर हमने कार्य योजना बनाई 2011 में, रायपुर शहर में आपने लिखित में दिया है कि 90,000 नल कनेक्शन अवैध हैं, 90,000, और 2,17,000 MLT पानी सप्लाई हो रहा है। बचा हुआ पानी कहां जा रहा? 350 में। आज तक इसकी बात कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। आखिर में ये भरना सही है कहां? चलिए, इसके लिए कभी चर्चा और दूसरे विषय हमारा इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी, इतना ही कहना है कि अगर किन्हीं की जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करें। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता था कि बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों एवं कार्यक्रम हेतु टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाइट, साउंड की व्यवस्था हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई? कौन कौन सी फर्म, एजेंसी एवं दुकान से किस किस कार्य के लिए कितना भुगतान किया गया? और तो इसमें जो इनका जवाब आया है, मैं माननीय मंत्री जी स्पेसिफिक आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं कि 12/12/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में कार्यक्रम था।
शासकीय जेएमपी विद्यालय में टेंट कुर्सी व्यवस्था के लिए 40 लाख रुपए का बिल प्रोड्यूस किया गया। उसी दिन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके लिए 24,77,000 का बिल प्रोड्यूस किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम केवल एक ही कॉलेज में हुआ था, जबकि और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये जसराज टेंट सर्विस रायपुर द्वारा 24,77,000 का एक्स्ट्रा बिल दिया गया। दूसरा केस है कि दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का वर्चुअल 1,27,000 का प्रोजेक्टर का बिल प्रोड्यूस किया गया यम एसोसिएट द्वारा, जबकि 12 तारीख को 13 के एक दिन पहले बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया, जिसमें छेदी साउंड वाले को 1.5 लाख रुपए दिया। पर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली की फ्लाइट के लिए वहाँ कहाँ पहुँच गए, जबकि मुख्यमंत्री जी